सीताराम 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 कहिए, जय विधि राखे राम माही विधि रहिए। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। बोलिए श्याम रामचंद्र महाराज जी की जय। आज मैं फिर आपके सामने राम ने दी जीवन में आचार संहिता विषय पर दो शब्द बोलना चाहता हूँ। राम अनंत अनंत गुण कथामित विस्तार, सुनिए आचरण न मानिए जिनके विमल विचार। इस आचार संहिता पर दो शब्द बोल हैं, इस पर अभी 2 मिनट चर्चा करते हैं आपसे। जय श्री राम। आज पुनः भगवान राम के चरित्र का वर्णन करते हुए जो शब्द इस अखबार में लिखा हुआ है कि राम ने दिया है सारे संसार को चरित्र आचार संहिता। आचार संहिता के बारे में पढ़ाया जाता था लोग। हम लोगों ने जो सुना है, मेरा युवा पीढ़ी होने के बाद ही सुना है, बाकी तो हम नहीं जानते कि आचार संहिता को ख़ास तौर से हमारे यहाँ तब होता है जब चुनाव लागू होता है। चुनाव जिस वक्त होने के 3 महीने पहले ही आचार संहिता लग जाती है। अब ये पीरियड 3 महीने का है कि 1 महीने का है, ये भी ज़्यादा कंफर्म मैं नहीं कर सकता। अब पहले से कुछ ना कुछ ज़रूर बदल गया। तो आचार संहिता में क्या ख़ास बात होती है दुनिया जानती है कि उसमें आपको कम से कम फुटबंदी में कहीं नहीं खड़ा होना है, चौराहे पर नहीं खड़ा होना है, धारा 144 लग चुकी है, कोई पार्टी किसी दूसरे पार्टी के विरोध में कुछ नहीं बोलेगी। तरह तरह के ऐसे काम किए जाएंगे जिसके आधार पर शांति भंग न होने पाए। ये आचार संहिता का एक विशेष खास उसमें अंडरस्टूड होता है, वर्णन किया जाता है कि भाई आचार संहिता लगेगी। यहाँ पर अभी मैंने पिछले एपिसोड में इनके बारे में भगवान रामचंद्र जी के बारे में लिखा था कि आचार संहिता पर उन्होंने जो चर्चा की थी, तो भगवान राम को मैंने ये बताया था कि रामचंद्र जी जो हैं वो संसार के अधिष्ठाता हैं, मालिक हैं, सब कुछ वही है और उनके बाद सृष्टि में कोई चीज़ शेष नहीं रह जाती जिसको कहा जा सके कि राम अनंत है। इसीलिए इस नाम सब दोहा इसलिए लिखा गया कि राम अनंत अनंत गुण कथा अमित विस्तार, सुनिए आचरण न मानिए जिनके विमल विचार। तो मैं इसको एक बार गा के सुना दूँ। राम अनंत अनंत गुण कथा अमित विस्तार, सुनिए आचरण न मानी है जिनके विमल विचार। तो समझिए ने जिनके और उनके लिखा है, मतलब इसमें पब्लिकली कोई बात नहीं लिखी गई। न मानी है, कौन लोग नहीं मानेंगे? जिनके विमल विचार। सुनिए, वो लोग आचरण नहीं मतलब आश्चर्य नहीं करेंगे कि भाई राम अनंत है कि नहीं है। बाकी लोग करेंगे, बाकी लोग कहेंगे दशरथ पुत्र राम है, हाड़मासधारी है, वनवासी हैं, पत्नी वियोग में रो रहे हैं, औरत के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, अंदर बंदर सब इकट्ठा कर रहे हैं, राम भालू कभी कटुक मोटोरा रामायण में लिखा हुआ, तो वो कहाँ के भगवान हो गए? कह करके बहुत सी बातें कह सकते हैं। तो लेकिन इन्होंने गोस्वामी जी ने लिख दिया कि सुन आचरण न मानी है। वे लोग आश्चर्य के साथ नहीं मानेंगे जिनके विमल विचार हैं, मतलब जो ब्रॉड माइंडेड हैं, जो वास्तव में भक्त भगवान के रूप में भी हैं, जो आत्मा परमात्मा के संबंध को समझ चुके हैं, जिनको ये मालूम है कि संसार में सब कुछ खत्म हो जाने के बाद एक अंश रह जाता है, एक सत्ता रह जाती है जिसका नाम राम है। उसी से फिर से सृष्टि का निर्माण शुरू होता है। अब हम बात आपसे इसलिए करना चाहते हैं, इसमें एक दोहा है जो आचार संहिता के बारे में तो ज़्यादा कई बार चैप्टर इस पर खुल सकता है, कहा सकता है। अभी 1 दिन के बाद फिर दिवाली शुरू हो जाएगी, तो दिवाली पर बातचीत होगी, इसलिए हमने इस चैप्टर को 2 मिनट के लिए आपके साथ कहने की कोशिश की। तो ज़रा सा वो दोहा सुनिए जिस पर मैं चर्चा कर रहा हूँ। कौन सा दोहा है?
अयोध्या कांड का दोहा नंबर 63 है। नोट कर लें आप लोग फिर से। अयोध्या कांड का दोहा नंबर 63 है। भगवान राम जानकी जी को समझा रहे हैं। यद्यपि ये सब नाटक है, ये भी आप बता दूँ, क्योंकि ये भूमिका दी गई है कि तुमको ये कहना है, तुमको ये करना, तुमको ये पार्टना करना, तुमको ये पार्टना करना। कुल मिलाकर के इतनी ऐसी गजब की स्क्रिप्ट वो लिखा गया है पटकथा कि जिसके अंतर्गत ये हो रहा है कि सचमुच सब लोग अननोन होकर अपने अपने मन की बात कर रहे हैं, लेकिन नहीं, सब वेल कॉन्फिडेंस में है, अपनी अपनी बात कह रहे हैं और उनको कहना पड़ेगा। उसके बदले क्या कहा जाएगा वो समाज के लिए एक आचार संहिता होगी। अभी हमने आचार संहिता के बारे में आप लोगों को बहुत पहले एक बार बता दिया था कि आचरण करने का जो संग्रहित वो तथ्य है, जो संग्रहित किया हुआ जो नियमावली है, उसका नाम संहिता है। जैसे भृगु संहिता मनुस्मृति के द्वारा लिखा हुआ संहिता है, और बहुत सारी संहिताएं हैं। संहिता का मतलब होता है कि कभी किसी चीज़ का ऐसा संकलन जो अपने आप में अद्वितीय हो और समाज के हित के लिए एक प्रकार का परम उपयोगी हो। तो आचार संहिता विशेष रूप से बहुत से ऋषि मुनियों ने लिखी है, और यहाँ पर आचार संहिता को राम के नाम से जोड़ा गया। तो भगवान राम सीता जी से क्या कह रहे हैं वो सुनिए। ये मान के चलिए कि रामचंद्र जी हमसे कह रहे हैं, हमारे घर वाली से कह रहे हैं, और जितने भी छोटे बड़े भाई हैं उनसे कह रहे हैं। क्या कहते हैं वो सुनिए। सहज सहज सुहृदय गुरु स्वामी सिख, सहज सुहृदय गुरु स्वामी सिख। नोट करिए, एक एक शब्द अलग अलग है। सहज सुहृदय गुरु स्वामी सिख, जो न करहीं हितमान, जो न करहीं सिरमान, सो पछताई अघाई उर अवश्य हो हितहान। भगवान कह रहे हैं कि मेरी बात सुनो हे सुमुख, हे चंद्रमुखी, हे मेरे भाइयों बंधुओं, मैं कहना चाहता हूँ कि जो सहज है, जो बहुत सरल प्रकृति के हैं, माता पिता हो सकते हैं, उनकी बात मानना बहुत ज़रूरी है। हम तो मान के ही जा रहे हैं, भाई उन्होंने कहा बनवास चले जाओ, मैं जा रहा हूँ, तुम लोगों को तो नहीं बनवास दिया गया। तो जो सहज हृदय वाले हैं, बहुत ही सरल स्वभाव के लोग हैं, घर में कोई भी हो सकता है अपने से बड़ा श्रेष्ठ स्वजन, तो सहज सुहृदय और निश्चल दिल वाला है, छली कपटी नहीं, सहज सुहृदय। और उसके बाद वो कह रहे हैं गुरु से बढ़कर संसार में तो कोई चीज़ नहीं। गुरु के लिए तो कहा जाता है कि गुरुपद रज दृग दोष विभंजन। गुरु के पद का रज जो है वो नेत्रों में दोष जो हो वह नेत्र दोष उसको दूर कर देता है, गुरु के पद का रज। तो गुरु जी अगर कह रहे हैं और वो सहज भाव से तुमको समझा रहे हैं, और स्वामी मैंने तुम्हारा मालिक, तुम्हारा पति, तुम्हारा परमेश्वर, तुम्हारा जीवन संगी, जीवन साथी, तुम्हारा संरक्षक, तुमको रास्ता दिखाने वाला, तुम्हारा हाथ पकड़कर जिंदगी निर्वाह करने वाला, और स्वामी का दूसरा अर्थ होता है कि परमात्मा, परम परमेश्वर, जिसके जो आपके आराध्य हैं, जिनके शरण में आप शरणागत हैं। स्वामी का एक भाव और हो सकता है, एक भाव जैसे प्राणनाथ, प्राणप्रिय, प्राणेश्वर। ये भी चूँकि स्त्री शब्द से जोड़ा गया, इसलिए इतना मैं सब इतने प्रवाची शब्द बोले थे हम। स्वामी को एक भावना में ये भी कह सकते हैं, ये भी कहा जा सकता है कि जिसकी बात को न मानने से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। और स्वामी को इस तरह कहा जाता है, कहते हैं सब लोग कि जो आपका स्वामी मैं जिसकी बात को आप काट नहीं सकते स्वामी को, और वो बहुत ही सहज भाव से आपके हित के बारे में बात करेगा। तो इसमें लिखा हुआ है कि सहज सुहृदय गुरु स्वामी सिख, शिक्षा उनके द्वारा दी जाने वाला लेसन, उनके द्वारा बताया हुआ मार्गदर्शन, उनके बताया द्वारा जो रास्ता तरीका बताया गया। जो न करें सिर मान, जो न हृदय से दिल दिमाग में बैठा करके नहीं मानता, अर्थात मन मस्तिष्क से विचार नहीं करता। तो वो भगवान कह रहे हैं सो पछताहि अघाई उर। मैं चुनौती से कह रहा हूँ
मेरी धर्मपत्नी, मेरे भाई, मेरे सगे संबंधी और समाज के सभी वो लोग जो प्रबुद्ध हैं सुन लें कि सो पछताएं अघाई उर, वो पछताएंगे और जीवन भर अघा करके पछताएंगे, फिर भी पूरा नहीं हो पाएगा। सो पछताएं अघाई उर, अघाई मैंने वेल सेटिस्फेक्शन, पूर्ण संतुष्टि भर अघाना पड़ेगा। इतनी तकलीफ होगी और वो प्रायश्चित की तकलीफ होगी। तो सोच कि हाय मैंने अपने माता पिता कहना मान लिया होता, हाय हमने अपने स्वामी कहना मान लिया होता, हाय मैं अपने देवर का कहना मान लिया होता, हाय हमने अपने चाचा भतीजा किसी कहना मान लिया होता, तो शायद ऐसा ना होता। क्योंकि एक प्रसंग आया है अरण्य कांड में, देखेंगे जानकी जी ने कहा है कि हाँ लक्ष्मण तुम्हारा नहीं दोषा, हाँ लक्ष्मण तुम्हारा नहीं दोषा, सो फल पायो किनो रोसा। हमने तुमको बहुत गुस्से में कह दिया था कि हाँ ना तुम सौतेले माँ कि बेटे, इसीलिए तुमको नहीं दर्द नहीं हो रहा कि हमारा पति जो है वह मुसीबत में है और तुम हमको यहाँ पर मेरी रखवाली कर रहे हो, तुम्हारी नीयत खराब है। भगवान हनुमान उनको लक्ष्मण जी को बहुत दुख हुआ कि हमने माता जी को कभी चेहरा नहीं दिखा चरणों के सिवा, आज इस तरह की लांछन लगा दी। और जिस वक्त रावण ने अपहरण कर लिया तो वो विमान में बैठी हुई ये गाना गाती है, हाँ लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा, हाँ लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा, सो फल पायहूँ कीने वो रोषा। हमको वो फल मिल गया, काश हम भगवान ने तो तुमको जिम्मेदारी दी नहीं थी, तुम अच्छी भली निभा रहे थे, हम ही ने तुमको इतना ज़्यादा कह दिया, आज मुझे अपने किए का फल मिल गया। तो इसमें गोस्वामी जी ने लिखा है और रामचंद्र जी कह रहे हैं कि सो पछताए अघाई हुट अवश्य हो हित हानि, और उसका हित की जगह पर अनहित होगा। और अनहित कैसे होगा? अवश्य, डेफिनेटली, कंपल्सरी, नो इफ एंड बट, होकर ही रहेगा। इतना कठोर सत्य लिखा हुआ। सहज सुहृदय गुरुस्वामी सिख, जो न करें श्रीमान सो पछताएं अघाई हुर अवश्य हो हित हानि। ये भगवान ने हमको समझाया। ये चारित्रिक विश्लेषण है कि भगवान क्या क्या चीज़ लोगों को बताना चाहते हैं। उसके बाद आप उस पर आइए जिसमें मुझे वर्णन करना है ये क्या है। आचार उसे कहते हैं जो आचरित किया जाए। आचार उसे कहते हैं जो नियम बनाया जाए उसका पालन किया जाए, आचरण में लाकर दिखा दिया जाए उस नियम का, और दिखा देने के बाद उस नियम को संग्रहित कर लिया जाए। तो इस पूरे प्रकल्प को, इस पूरे प्रक्रिया का नाम आचार संहिता है। अब हम शब्दों के साथ ज़्यादा खिलवाड़ नहीं करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये समझ लीजिए कि आचरण को नियम के अनुसार इस तरह ढाला जाए कि वह एक प्रकार की पुस्तक बन जाए। ये लोग कहीं कहीं कहते हैं कि भाई ये इनका जो जीवन है वो स्वयं अपने आप में एक किताब है। एक किताब, वो क्या चीज़ है? तो बस वही किताब बन जाए कि ये भगवान राम का चरित्र कितना है आचार देने वाला है। तो इन शब्दों के साथ राधे श्याम राधे आपको नमस्कार करता है। जय श्री राम।